गोविंद मेरी प्रार्थना पूरो नाम कभी तुम्हारा निष्काम होते दिन रात गाओ निष्काम होते दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बोलो भागवत महापुराण की जय। दूसरा अध्याय विश्व के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा का वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यमदूतों से अजामिल के धर्म करने का हाल सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप और पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा अन्याय करेंगे तो संसारिक काम जिसमें कोई अपने धर्म व धर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रखकर सोवे वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे दो, उसकी रक्षा कौन कर सकता। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी? जो मनुष्य जानकर या धोखे से बहस या हंसी से भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े से बड़े पाप, सोना चुराने, गाय ब्राह्मण तपस्वी और माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने व गुरु को दुर्वचन कहने से भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से पाप से छूट जाता है। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण का नाम अपने मुख से निकाला, उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग्य हुआ। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों का छुड़ाने वाला संसार में नहीं है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की। तो नारायण के नाम लेने मात्र से इंसान के करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण ने भी अंत समय में नारायण नाम उच्चारण किया, सो इसके भी पाप खत्म हो गए। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह सब शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ व्रत नियम तप जप यज्ञ होम दान धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता भाई। जो मनुष्य नारायण का नाम चार अक्षर मुख से निकालता है, उसको परमेश्वर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ दे देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों ने परमेश्वर के नाम का महात्म सिर्फ सबसे श्रेष्ठ कहा है। उनका नाम लेने व कथा सुनने व भक्ति करने से अनेक जन उनके पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हो और उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकार, वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर अवश्य देखता है। उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर वह अनजान में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक बार नारायण का नाम लेने से अनेक पाप रुई व लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। तो अब तो हमारे पाप हैं रुई का ढेर और भगवान नारायण का नाम है माचिस की तिल्ली के समान, एक लोह के समान, जो हमारे पाप रूपी रुई के ढेर को जला के विध्वंस कर देंगे।
परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है, जो कोई मेरा नाम लेवे उसे मैं कीर्तन करता हूँ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो राम के नाम में बड़ी शक्ति है भक्तों। राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो कह दे, उसके रुई समान पाप जो है, रुई जैसा ढेर भी जल के था जीरो हो जाए। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम ले ले, वो कीर्तन कर देता हूं मैं उसको। जिस तरह वन में व्याघ की बोली सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान की दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर जब दूतों को वहां से निकाल दिया और चार भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से जामिल को ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनने व समझने पर बहुत पछता कर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के वश रहकर अपनी आयु को कर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जो जीवन भर ब्राह्मण होकर पाप करता रहा, ब्राह्मण कभी हरि नाम ना लिया उसने, लोभ में रहा, लालच में रहा, जो अजामिल, उसने अंत समय अपने पुत्र नारायण को पुकार कर अपना जन्म सफल कर लिया। तो जिसने अंत समय में पुकारा उसने अपना जन्म सफल कर लिया उस अजामिल ब्राह्मण ने। तो जो नित्यपति भगवान को पुकारते, भगवान को कौन सा लोग नहीं देंगे। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमेश्वर का नाम जप कर अब अपना जन्म सुधारूंगा। जपा कर सुबह और शाम, लटा कर सुबह और शाम। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, रटा कर सुबह और शाम। ये अनमोल तन साजो मीरा ने पाया, ये अनमोल तन साजो मीरा ने पाया। उसे विश्व का प्यारा भी नाम पाया, उसे विश्व का प्यारा भी नाम पाया। साउथ की जुबान पर, साउथ की जुबान पर हंसे बनाया। जपा कर सुबह और शाम, रटा कर सुबह और शाम। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, रटा कर सुबह और शाम। बोला रामचंद्र महाराज की जय। तो नाम मात्र से अजामिल तर गया। जो नित्यपति भगवान राधे कृष्ण का, गोविंद का, राम का, अच्युत मुरारी का भजन करते हैं, वो क्यों नहीं तरेंगे।
अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारिक माया मोह से व्यक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिल गई। सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहां 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते हुए बीता, तब वैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। सो वह उस विमान पर चढ़कर गाता बजाता हरि गुण गाता वैकुंठ को चला गया और चतुर्भुज रूप होकर वहां रहने लगा। जय हो। जो वैकुंठ को जाते हैं वो भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। ये हाल देखकर देवता ऋषि व उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी को पहुंचा, बेटे के धोखे लिया। सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम लेने मात्र से ही अजामिल पापों से छूट गया। उसको 1 साल की उम्र और दी भगवान ने, और 1 साल उम्र बढ़ते ही उसको बुद्धि आ गई कि हाय मैं ब्राह्मण हो गई, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। तो क्या किया, सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया अजामिल, और हरिद्वार में रहकर 1 साल भगवान का खूब भजन किया उसने। और समय आने पर उसको मुक्ति मिली। वैकुंठ से विमान आया, विमान पर चढ़कर भगवान का चतुर्भुज रूप बन गया वो ब्राह्मण। 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर। जो वैकुंठ को जाता है भगवान विष्णु का रूप बन जाता है। जो ब्रह्मा जी के लोक को जाता है वो ब्रह्मा जी जैसे 4 सिर हो जाते हैं। जो शंकर को जाता है कैलाश पर्वत की तरह भगवान शंकर की तरह रूप हो जाता है उसका। तो ये वैकुंठ को गया सो भगवान विष्णु जैसा स्वरूप हो जाता है प्राणी। जो कोई संसार से विरक्त होकर हरि भजन करता है उसकी गति का क्या कहना, उनका भक्त नरक में नहीं जाता है। संसार से हटकर, संसार को त्याग कर कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए हरि भजन करना चाहिए, संसार की सारी चिंता छोड़कर। यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृत्तांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया। अब यमदूत जो है खाली हाथ चले गए वापस। अजामिल तो तर गया ब्राह्मण। जबकि यमदूत तो अजामिल ब्राह्मण को लेने आए थे, जिसे जिंदगी में धर्म किया, पाप किया, खूब दान लिया, कभी दान दिया ही ब्राह्मण। अब धर्मराज जी के पास जब यमदूत पहुंचे तो क्या बोले धर्मराज जी को, और धर्मराज जी ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, और यमदूतों ने धर्मराज से कहा, संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे, आपके आगे सब जीवों को ले जाते थे, कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपके आगे से अजामिल पापी को लेने गए थे, उसने हमें देखकर नारायण नाम कह दिया, अपने पुत्र को पुकारा उसने। यमदूत कहते हैं धर्मराज जी को, हे धर्मराज जी, हम तो सोचते थे कि आप ही हो सबके कर्मधाता, इसको जो फल दंड देना धर्मराज जी आप ही देते हो। यमदूत कह रहे धर्मराज जी, हम तो आज तक ये समझते आए। और जब हम अजामिल को नीचे लेने पहुंचे मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, तो नारायण नाम पुकारा उसने अपने बेटे का, तो चतुर्भुजी रूप 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। 4 पार्षद आज चतुर्भुजी रूप वाले, और हमसे उस अजामिल पापी को छीन लिया। और विष्णु भगवान के पार्षदों ने इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिससे हमारा अपमान ना हो। ये वचन सुनते ही यमराज के ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते दूतों। उस नाम का महात्म इंद्रादि देवता, भृगु आदि ईश्वर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा जी, राजा जनक जी, मनु, भीष्म पितामह जी, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सरकारी उस नाम के महात्म को अच्छी तरह जानते हैं। देखो नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। नारायण कहा और यमदूतों से छूट गया। अपने पुत्र के मुंह में उसने नारायण कहा है। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्र
देवता परमेश्वर की सेवा में रहते, उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा है तीनों लोगों की उत्पत्ति पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बदा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ भेद न मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पा लिया। यमदूतों, जो तुम्हें भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन हो। कहाँ यमदूत और कहाँ विष्णु भगवान के पार्षद, कभी मिल ही सकते। वो तो नरक में ले जाने वाले हैं और वो बैकुंठ लोक ले जाने वाले हैं। दोनों कैसे मिल गए आज? क्योंकि पहले तो यमदूत ही आते मरने के बाद प्राणी के शरीर को ले जाने। तो आज तुम्हारा भाग्य उदय हुआ यमदूतों। पिछले जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ किसी जन्म का, जो तुमने भगवान के पार्षदों को देख लिया। वो भी एक नहीं दो नहीं 4-4 पार्षद आए हुए थे। उनके दर्शन व देवता व ऋषियों को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का ये महात्म सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तपस्या आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं वे भगवान। अब धर्मराज जी बोले यमदूतों को, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उसका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगा रहे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है प्राणी का। यज्ञ व तप आदि करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना तो क्या मारेगा, मारने वाले से बाग से रखवा
पापों की क्या हस्ती है भगवान के नाम के आगे। भगवान ने कलयुग वासियों केवल भय दिखलाने के वास्ते यज्ञ आई तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए, जिसमें संसारिक जीव उस डर से अधर्म ना करे। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारिक सुख भोगने के वास्ते पाप कर लें, पीछे से परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाए। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हो? तब धर्मराज ने कहा, हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको भेजते हैं यमदूतों, जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ही ना लिया हो। जो भगवान का नाम नहीं लेते उसके लिए यमदूत आते हैं भैया। कभी उनकी लीला व कथा ना सुनी हो, ऐसे लोगों को लेके आया करो मेरे पास। उसे महापाप भी समझना जिसने भगवान की कथा ना सुनी हो कभी। जो नारायण जी की चरण में जाता है उससे पाप नहीं होता। परमेश्वर उसको अशुभ कर्मों से अपने आप बचाते रहते। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो, जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम का नाम नित्य लेते हैं, उनके पास कहीं मत जाना। जो भगवान शालिग्राम का नाम लेते हैं उनके पास तो कभी मत जाना। वो नित्य शुद्ध है, वह लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं, जो शालिग्राम भगवान का नामृत लेते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूत ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा रखता है जाना ना चाहिए। यमदूतों ने आपस में बात कर ली, भाई वे जो भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे या आपस में भगवान की चर्चा करते रहेंगे, उन लोगों के पास हम तो भैया दूर से नहीं जाएंगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय पहुंचे थे। 4 साधु पहुंचे शाम के समय अजामिल के गांव में। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते कि हरि भक्त का स्थान लोगों से पूछा कि हरि भक्त कौन है, हम उसी से उसके घर जाएंगे। उस गांव वाले ठट्टे से मजाक में कह दिया, अजामिल अधर्मी का घर बतला दी। अजामिल तो अधर्मी था, उल्टा था ब्राह्मण जात का, पर पापी था। लोग मजाक बनाते हैं, जो दान देता उसके घर ही बिकते लोग कि दान देता है कि घर जाओ। तो जो मांगने वाले साधु संत आते हैं उनके घर भेजेंगे, ये घर इसके घर जाओ, इसके घर ये कल्याण कर रहे हैं वहां बेचकर और ज्यादा। लोग तो ठट्टा मजाक उड़ाते हैं इनके घर में। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल ने की वैश्या ने उन साधुओं को कुछ ग्रह टिकने के वास्ते देकर धूनी पानी से उनकी सेवा कर दी। अजामिल ने दूसरी औरत रखी थी वैश्या, उस वैश्य ने सेवा कर दी। प्रातः काल चलते समय साधु ने उस वैश्य से जो गर्भवती थी कहा, तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख दिया तुझे। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रख डाला। उस साधुओं की कृपा से मरते बेर अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकाल दी। यह है साधुओं की सेवा का फल। संत व महात्मा की सेवा व्यथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व टहल करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमने ये कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी तो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण नाम का महत्तम हमें बतला दिया। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे Thank you.
राम